नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं गर्ल्स हॉस्टल में घटी हुई भयंकर भूतिया घटना की कहानी। ये एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल था ना, था क्यों बोल रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा। अभी वो है नहीं, बल्कि एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल था कि जहाँ पर एक टाइम पर ढेर सारी लड़कियाँ पढ़ा करती थी, रहती थी, अपना जीवन काट रही थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसके बाद सब कुछ बदल सा गया। आइए आपको इस अविश्वसनीय भूतिया घटना की कहानी शुरू से सुनाता हूँ। देहरादून के आउटर से इलाके में गिनती के 4-5 प्रसिद्ध स्कूल्स और प्रसिद्ध कॉलेजेस थे। उनके खुद के तो हॉस्टल थे, लेकिन जो लोग स्कूल और कॉलेजेस के हॉस्टल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो लोग बाहर के हॉस्टल्स लेते थे। तो इन बाहर के हॉस्टल्स में से सबसे ज़्यादा फेमस यही हॉस्टल था। तो ज़्यादातर लड़कियाँ यहीं पर रहती थी क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल यूनिक था। ठीक है भाई, एक दिन की बात है, इसी हॉस्टल में रह रही राधिका नाम की लड़की रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास अपनी पढ़ाई कर रही थी, अपने टेबल में बैठ के। इस हॉस्टल में ट्विन शेयरिंग रूम भी थे और ट्रिपल शेयरिंग रूम भी थे। तो ये ट्विन शेयरिंग रूम में रहती थी, मतलब राधिका और राधिका की एक रूममेट रहती थी। ठीक है, तो रूममेट सो जाती थी जल्दी से, ये पढ़ाई कर रही होती थी। ये सेकेंड ईयर में थी। देखो, फर्स्ट ईयर के टाइम में ये जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, लेकिन सेकेंड ईयर आया तो ये वाले हॉस्टल को उसमें ख़रीद ली थी इसने, मतलब रेंट पे ले ली थी कि मैं यहाँ पर रहूँगी, यहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी है करके। ठीक है, यहाँ पर रहने लगी थी। सेकेंड ईयर के टाइम में एक रात को बढ़िया से पढ़ रही है, इसको अचानक से अपने रूम के बाहर से कुछ तो भी हलचल सी सुनाई दी, जैसे कि कोई दरवाज़ा, जैसे ये दरवाज़ा है समझ लो। ठीक है, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही है। इसको ऐसा समझ में आया कि कोई दरवाजे से बाहर से उधर गया, फिर इधर आया, फिर उधर गया, फिर इधर आया। देखो, रात के वक्त पूरी तरीके से सन्नाटा, आउटर इलाका है, वहीं पे ये हॉस्टल है, तो थोड़ी भी आवाज़, थोड़ी सी भी हलचल होती थी रात बेरात तो बहुत क्लियर समझ में आता था। तो इसको ऐसा आया, 2-3 बार जब हो गया इसने इग्नोर करी, लेकिन जब ये चीज़ 5-6 बार हुई तो इसने अपना पेन छोड़ी और थोड़ा प्रॉपर नोटिस कर रही है, हाँ ये कोई जा रहा है क्या। क्लियर समझ में आ रहा है कोई दरवाजे से उस पार गया है, फिर इस पार गया है। इसने नीचे तरफ, दरवाजे के नीचे इतनी गैपिंग भी होती है, वो गैपिंग से भी देखने की कोशिश करी कुछ दिख रहा है क्या। तो बाहर कॉरिडोर में ये सब कुछ हलचल हो रही है। तो कॉरिडोर में लाइट जली रहती थी रात के समय, थोड़ी डिम लाइट, लेकिन इतनी भी डिम नहीं थी कुछ दिखाई ना दे। तो वो लाइट से समझ में आ रहा है कि हाँ किसी कदमों की आहट तो हो रही है। इसने बोली मैं दरवाज़ा खोल के देखती हूँ कि कौन है जो मेरे रूम के सामने ऐसे बार बार मंडरा रही है। ये फटाक से गई, दरवाज़ा खोल के देखी, लेकिन इसे दरवाजे के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये शॉक्ड कि बोली अरे इतनी देर से तो हलचल हो रही थी, कोई दिखाई कैसे नहीं दिया। इतने में ही कॉरिडोर के बिल्कुल कॉर्नर वाले पार्ट में कुछ तो भी घाट से आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने कोई दरवाज़ा पटक के खोला है, पटक के बंद किया। दरवाजे की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। ये तुरंत उस दरवाजे की तरफ देखी जहाँ से आवाज़ आई है, तो क्या पाई, कॉरिडोर यानी हॉलवे कह सकते हैं, इस हॉलवे के बिल्कुल एंड में लड़कियों का एक वॉशरूम था, कॉमन वॉशरूम। वो कॉमन वॉशरूम में एक लड़की घुस रही, उसी ने दरवाज़ा पटक के खोली वॉशरूम का, वो धीरे धीरे अंदर जा रही है। हैरान होने वाली बात यह कि इस लड़की को इसने कभी नहीं देखी थी इससे पहले। ये शॉक्ड हुई। एक और चीज़ डरा देने वाली थी, इसने उस लड़की को प्रॉपर शॉर्ट ड्रेसेस में देखी। इनके इस हॉस्टल में शॉर्ट ड्रेसेस अलाउड नहीं थी, चाहे वो फर्स्ट ईयर की लड़की हो या फाइनल ईयर की लड़की हो, फोर्थ ईयर की लड़की हो, नहीं शॉर्ट पहनना अलाउ नहीं है। आप फुल अपने नाइटी में रहो। लेकिन उसने देखी वो क्लियर जो मिनी पैंट जैसा होता है लड़कियों का, उसमें ये टेंशन में आ गई, ना इसको मैंने कभी देखी हूँ और ना ही ये कपड़े यहाँ की स्टाइल के हैं। नियम था इनके कॉलेज में, क्यों नियम था ये भी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये लड़की है कौन, इसने वहीं से आवाज़ लगाई, ओ हेलो कौन हो तुम। अब ये सेकंड ईयर की भी लड़की थी राधिका, इसको थोड़ी सी वैसी भी थी भी कि ऐसे कैसे कोई भी लड़कियां ऐसे घूम ले रही है। सेकंड ईयर की जो लड़कियां होती है या लड़के भी होते हैं, सीनियर हो जाते हैं 1 साल फर्स्ट ईयर के बच्चों से, और वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि हमारे कॉलेज में ये नहीं चलता, हमारे हॉस्टल में ये नहीं चलता, थोड़ा सा दिखाते हैं। तो राधिका की नेचर में ही था, थोड़ा सा ऐसा दिखाती थी, शो ऑफ करती थी कि मैं बड़ी हूँ फर्स्ट ईयर की बच्चियों से। और वो जो लड़की दिखी ना, थोड़ी सी कम उम्र की भी दिखी थी,
मतलब ऐसे नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर टाइप की लड़की दिखी थी, एकदम कमोर की नहीं। तो ये समझिए कि ये कोई पक्का जूनियर है और ऐसा शॉर्ट ड्रेस पहन के वॉशरूम की तरफ इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पटक के जा रही है। तो मेरी सीनियर के होते हुए रहते ये कैसे इसने ऐसा कर दी हरकत। वो लड़की ने कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दी, फिर से ये बोली, अरे हेलो हो, मैं हूँ सीनियर हूँ तुम्हारी, कौन हो तुम। लेकिन वो लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, एकदम धीरे 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 धीरे। मतलब यार कौन सी चाल मैं इसको बोलूँ, ऐसी चींटी वाली चाल, ऐसे 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 करके वॉशरूम के अंदर की तरफ बढ़ रही है। सोची है कौन, मैं जाके देखती हूँ जो मुझे जवाब नहीं दे रही, जिसने पलट कर मुझे नहीं देखी, वैसा वाला एटीट्यूड। ये तुरंत ही अपने रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद करी और गई जल्दी 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 जल्दी। इतनी देर में वो लड़की बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। अब गर्ल्स वॉशरूम कैसा रहता है, कैसा रहता है तुमको पता है ना। कैसा रहता है कि ऐसा रूम के अंदर घुसे, मैं भी कभी जाके नहीं देखा, खाली वीडियो में देखा हूँ, फोटोज़ में देखा। और इस कहानी से मुझे पता चला कि जैसे ये दरवाज़ा है, मेन दरवाजे से अंदर घुसो, फिर आईना वाईना लगा रहता है ना, वो तो लड़कों के वॉशरूम में भी लगा रहता है। और फिर कमरे रहते हैं, ये पहला कमरा, यानी ये पहला वॉशरूम, ये दूसरा वॉशरूम, ये तीसरा वॉशरूम, मतलब वॉशरूम के अंदर भी वॉशरूम। इतनी फैसिलिटी, अंदर बंद रहता है। लड़कों में ऐसा नहीं होता है, लड़कों में खुले में लगा दिए सिस्टम और अपना कर लो कार्यक्रम, ऐसा वाला रहता है। तो ये अंदर आई हुई है, तो वो लड़की तो पहले अंदर एंटर कर गई थी, पीछे पीछे राधिका आई। राधिका जैसी एंटर करी अंदर, अंदर वो लड़की इसको दिखाई नहीं थी। राधिका बड़ी टेंशन में आ गई, बोले अभी तो चींटी की चाल में अंदर घुस रही थी और मैं आधे रास्ते तक पहुंची गई थी, उतने में अंदर आई ही है कि अब कहाँ चली गई। मैं भी अंदर पहुंची तो गई, जबकि ये समझ लीजिए वॉशरूम में यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ वहीं का मेन वाला ही जहाँ से अब भी एंटर करी है। अब जो आप लोग बोलेंगे बाकी और भी तो वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम में जो भी बता रहे थे, वो वॉशरूम के अंदर वाले भी वॉशरूम के दरवाजे खुले हुए थे सबके, तो वो कहीं भी नहीं दिखाई दिए इसको। राधिका टेंशन में आ गई, ये कैसे हो सकता है, ये किस लेवल का वहम हुआ मुझे, ये किस लेवल का सपना हुआ मेरा, जो मेरे सामने एक लड़की इस रूम में एंटर करी, मैं इस रूम में आई तो इधर दिखाई नहीं दे रही है। कितने में ये वहीं पे खड़ी खड़ी सोच रही है और इसको ना कुछ जलने की स्मेल आई, बड़ी अजीब सी वियर्ड सी जलने की स्मेल। अब देखो इसका हॉस्टल है, यहाँ पर रह रही है, जिसको लड़की को इतनी चुल है कि वो आधी रात को देख रही है कि कौन शॉर्ट कपड़े पहनी है कौन नहीं, तो जानना चाहेगी कि मेरे हॉस्टल में जलने की किस चीज़ की स्मेल आ रही है। और ठीक है, अलर्ट थी, कोई गलत नहीं है इसमें। ये करके सूंघने लगी, अलग अलग वॉशरूम में जाके सूंघ रही है, जल क्या रहा है जल क्या रहा है, कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो नहीं आ रही है, लेकिन कुछ भी नहीं लिटरली दिखाई दिया। इसने सोची बाहर जाती हूँ और वार्डन को इन्फॉर्म करती हूँ कि कुछ बड़ी भयंकर जलने की स्मेल आ रही है वॉशरूम तरफ से, और एक लड़की भी जाती हुई दिखाई दी है, पता नहीं चल क्या रहा है वॉशरूम में, वार्डन मैम देख लो करके। वो ऐसा सोच के बाहर तरफ निकल ही रही थी कि जैसे ये बाहर का दरवाज़ा है ना, वो दरवाजे तक पहुंची। इसने क्या देखी, दरवाजे के जस्ट बाजू वाली दीवार में एक तस्वीर लटकी हुई है, वॉशरूम के अंदर तस्वीर। ये इस हॉस्टल में पिछले 4-5 महीने से रह रही थी, ठीक है, ये तस्वीर कभी नहीं देखी थी। इसने उस तस्वीर को ध्यान से देखी, तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसका चेहरा बिल्कुल उसी लड़की से मिल रहा था जो अभी अभी इसके सामने वॉशरूम में घुसी थी। तस्वीर वाली वही लड़की है, लेकिन वो क्या मतलब इधर से मतलब बाथरूम के दरवाजे से नॉर्मली घुसी और अब तस्वीर बन गई क्या। उसको देख के सोच ही रही है, इसने नोटिस करी कि वो जो तस्वीर है उस लड़की की बड़ी उदास और मायूस सी तस्वीर है। मतलब नॉर्मली लोग फ़ोटो कैसे खिंचाते, स्माइल करके, है ना, कोई दांत दिखा के स्माइल करता है, कोई नॉर्मली स्माइल करता है। ये तस्वीर में लड़की बहुत उदास दिख रही है, जैसे कि कौन सा मातम उसके मन में छाया हुआ है। इस फोटो में पता नहीं किस तरह का अट्रैक्शन पाई और एकदम सारी चीज़ें भुलाकर घूर घूर कर उसे देखने लगी कि देखते ही देखते वो तस्वीर में जो लड़की है उसकी आंखें लाल होती जा रही है। अब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, अपना ही एग्जाम्पल लो, आपके देखते देखते ही वो चीज़ एकदम चेंज होने लगे। कोई फ़ोटो आप देख रहे हैं, चेंज हो रही है, आप देखेंगे ना कि ये कैसे हो रहा है भाई, तो ये भी वैसे ही देख रही थी, अरे
ये आंख सफेद से लाल कैसे होती जा रही। वो तस्वीर की आंखें जैसी पूरी तरीके से लाल हुई कि फट से फटी है वो। उसने अपने आप को तुरंत बचाई है, फट ऐसा। और जैसी वो फट से फटी, इसने अपने आप को बचाई, वो जो दरवाजा बाहर निकलने का खुला हुआ था वॉशरूम का, वो झटके से बंद होता है। झटके से जैसे बंद हुआ, वो डर गई। वो समझी कुछ ना कुछ इस वॉशरूम के अंदर गड़बड़ है। वो दौड़ के वो जोर जोर से ठोकने लगी कि मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गई हूँ, और पूरी ताकत से खींचने लगी। लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। पता नहीं किस तरीके से वो जाम हो गया। अचानक से, वो नॉर्मल लकड़ी का ही दरवाज़ा था, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है। इसको लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रही है, मेरे साथ हरकतें कर रही है। 2 दिन पहले इसने पूरे हॉस्टल की नाक में दम की थी, वो भी आपको समझ में आएगा। इसको लगा कि उसी चीज़ का 2 रात पहले का ही बदला कोई मेरे से ले रही है लड़की। लेकिन लिटरली ये बाहर से समझने की कोशिश करी, बाहर कोई भी नहीं था। एक अदृश्य शक्ति ने ये दरवाज़ा बंद करी थी, लेकिन ये उस समय दिमाग नहीं चला पा रही है कि इतने में ही, इसका तो पूरा ध्यान दरवाजे को खुलवाने में है, इतने में इसको पीछे से कुछ तो भी गरम गरम सा फील हुआ। ये डर गई, बोली गरम गरम क्या, जलने की स्मेल तो बहुत देर से आ रही है, अब ये गरम गरम क्या। ऐसा सोच के जैसी पीछे पलटी तो क्या देखिए, इससे भैया 4 कदम दूर, जैसे मैं ये खड़ा हूँ और ये उसके पीछे की दीवार, उस दीवार से चिपक के एक पूरी जलती हुई लड़की खड़ी है। पूरी जलती हुई, पूरा जलता हुआ बदन उसका, उसके पास आने लगी। अब ये उसे देखकर तो और जोर से दौड़ी और जोर से चीखने लगी। लेकिन मानो इसकी चीखने की आवाज़ें या तो बाहर नहीं जा रही है, या तो बाहर जा रही है, और पूरी हॉस्टल की लड़कियां इकट्ठी हो गई है और वो चाह रही है कि इसके साथ कुछ तो भी ऐसा हो। 2 ही चीज़ हो सकती थी, है कि नहीं? या तो आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है, सीधी बात, या तो ये चिल्ला रही है इतना और सब इसको इग्नोर कर रहे हैं। सबको मालूम है कि अंदर इसके साथ कांड हो रहा है खतरनाक वाला। ये दोनों में से एक चीज़ थी। ये अपने आप को सरेंडर जैसा करने को हुई है कि वो लड़की उसके पास है, वो जलते हुए शरीर की लड़की, उसको हाथ लगाई तो ये जलने जैसी नहीं हुई, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सा फील करी। और ये क्या है, इतने में फट से इसका गला पकड़ी उस जलती हुई लड़की ने, उसको पकड़ के ऐसा हवा में उठा दी, पूरा हवा में उठा दी। और ये हवा में उठे उठे नीचे देख रही है, वो जो जलता हुआ शरीर था वो लड़की का, वो इसकी आंखों के सामने ऐसा बुझा है। और देखी कि वो कोई और लड़की नहीं, बल्कि वही लड़की है जो वॉशरूम में घुस रही थी, शॉर्ट ड्रेस वाली, जिसको देख के ये यहाँ तक आई थी, जिसकी तस्वीर लगी हुई थी, जो अभी कुछ सेकंड पहले तक वॉशरूम के अंदर नहीं थी, अभी ऐसी कंडीशन में इसके सामने आई। लेकिन अब ये क्या रिएक्ट करे, इतने में ये बेहोश। कुछ समय बाद इसकी वापस से आंखें खुली। ये वापस से अपने आप को वॉशरूम के उसी दरवाजे के पास पड़ी हुई पाई। वॉशरूम का दरवाज़ा अभी भी बंद है, जलने की स्मेल अभी भी आ रही, बड़ी भयंकर वाली। कोई तस्वीर वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन फूटे हुए कांच नीचे अभी भी पड़े हुए हैं। गले में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, रात का ही वक्त है। ये फिर से उठ के कोशिश चालू, प्लीज़ मुझे कोई बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और इतने में दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खोलने वाली कोई और लड़की नहीं, बल्कि श्रेया नाम की लड़की है। श्रेया, जो कि इसकी भी सीनियर है। इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां थी ये लोग। श्रेया 4th ईयर की थी, ये 2nd ईयर की थी। श्रेया ने बोली, अरे राधिका तू ठीक तो है ना, चल 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 बाहर आ, बाहर आ। ऐसे करके श्रेया ने उसको उठाई, उसको बाहर ले गई उसके कमरे में, दरवाज़ा खोली। इतने में राधिका की रूममेट भी उठी और बोली, देख तेरी रूममेट के साथ क्या क्या हो गया। अब पूरी बात राधिका श्रेया को और अपनी रूममेट को बताई। अब श्रेया बोलती, बेवकूफ़ लड़की, मैंने तुझे मना करी थी ना वो करने से, जो तूने 2 दिन पहले करी थी। ये बोलती, हाँ मैम, सीनियर्स को मैम कहते हैं इंजीनियरिंग में, हाँ मैम मना करी थी, लेकिन जो मेरे साथ आज कुछ हुआ है उसका रिलेशन मेरी 2 रात पहले वाली हरकत से कैसे मिलता जुलता है। ये बोलती है कि बिल्कुल मिलता जुलता है, मैं तेरे को बताती हूँ, पूरी बात बताती हूँ। अपने हॉस्टल में रैगिंग लेने पर पूरी तरीके से बैन है, और उसके पीछे का कोई नॉर्मल सा कारण नहीं है, बल्कि एक बहुत डरावना कारण है। तूने 2 दिन पहले फ्रेशर्स पार्टी हुई थी 1st ईयर की लड़कियों की, बहुत अच्छे से सबके रूम में जा के अपनी रूममेट के साथ उनकी रैगिंग करी थी बड़ी गंदी तरीके से।
करी थी ना, तेरी उस रैगिंग करने से कितनी लड़कियां रोई भी थी, कितनी लड़कियां टेंशन में गई होगी। तूने एक मिनट भी सोची? बोले नहीं मुझे क्या सोचना, मैंने डरती ये सब चीज़, मैं इतना नहीं सोचती। बोली सोचना था, अगर कोई टेंशन में गलत कदम उठा लेती तो फिर क्या होता। ये बोलती उठाई तो नहीं ना, श्रेया बोलती है अभी नहीं उठाई, लेकिन 10 साल पहले उठाई थी। आज से ठीक 10 साल पहले ऐसे ही फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, जब हम तो कितने छोटे रहे होंगे, तू छोटी रही होगी, मैं छोटी रही होगी, हमसे बहुत पहले वाली बैच यहाँ पर ऐसी फ्रेशर्स पार्टी मनाकर आई थी। उस समय अपने हॉस्टल में शॉर्ट्स स्कर्ट्स वगैरह सब कुछ अलाउड थे, तूने देखी भी होगी। अब कोई नहीं पहनता है, बैन है अभी। उस समय सब कुछ अलाउड थे, नॉर्मली लड़कियां फ्रीली घूमती थी, बिल्कुल फिल्मी दुनिया वाला अपना हॉस्टल था। लेकिन फिर एक सीनियर लड़की सेकंड ईयर की ही, उसको, वो छोटे से गांव की थी, तो उसके गांव में उसके परिवार में शॉर्ट कपड़े उसको अलाउ नहीं करते थे। तो उसकी जलती थी अंदर ही अंदर कि साली ये फर्स्ट ईयर की लड़कियां कैसे इतने मिनी कपड़े पहन के घूमती है। वो जलती थी, सब हीरोइन जैसी लग रही है, मैं चंपू जैसी क्यों हूँ। उसने फ्रेशर्स लड़कियों के साथ बहुत गंदी तरीके से रैगिंग करी। और एक पूजा नाम की लड़की थी, वो बहुत सुंदर कपड़े पहनी हुई थी, शॉर्ट्स थे लेकिन बहुत प्यारे कपड़े थे। उसने उसके पूरे कपड़े लड़कियों के सामने कैंची से काट डाली थी। वो इतनी डिप्रेशन, इतनी टेंशन में चली गई ना कि उसी रात को उसने अपने हॉस्टल के इसी कॉरिडोर में बाथरूम में जाकर खुद को फायर कर दी थी 10 साल पहले। उसके ये कांड के बाद से हॉस्टल ना जाने कितने दिनों तक बंद था, कितनी लड़कियां बाहर हो गई थी, कितनी लड़कियां अपने कॉलेज से सस्पेंड हो गई थी। फिर ये बैन भी हो गया कपड़े पहनना, शॉर्ट्स कपड़े पहनने में भी, और रैगिंग में भी कतई तरीके से, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली बैन कर दिया गया। फिर तुम लोग सुनते नहीं हो, हम कितना समझाते हैं कि रैगिंग मत करो, हमने नहीं करे, 4th ईयर में आ गए, तुम 2nd ईयर की लड़कियां समझती नहीं हो। सब लोगों का ये मानना होता है कि जो पूजा ने अपने साथ ये काम करी थी, तब से पूजा कहीं गई नहीं, हॉस्टल के उसी वॉशरूम में रह गई। जो कोई भी लड़की किसी भी लड़की की रैगिंग करने की कोशिश करती तो पूजा की आत्मा आती और उसे ऐसे ही मार कर ख़त्म करने की कोशिश करती जैसा कि उसके साथ हुआ था रैगिंग की वजह से। तुझे अगर अपनी गलती का पछतावा है तो माफ़ी मांग लेना उन लड़कियों से जिनकी तूने रैगिंग करी थी, जिनको तूने हर्ट करी थी। वरना तूने ट्रेलर तो देख ली है कि पूजा की आत्मा क्या कर सकती है। उसको बहुत पछतावा हुआ और अगले दिन सुबह से उठ के सबको सेमिनार हॉल में इकट्ठा करी है, इसने करवाई है। 2nd ईयर की थोड़ी पावर तो चलती है, और सबसे घुटने टेक के माफ़ी मांगी, लिटरली एक के पास जाके कान पकड़ के घुटने टेक के। और तब से इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि इसने खुद ने इंस्टाग्राम पर लिख कर बताया। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया पढ़ के, मतलब बताओ यार, इतना स्कैरी। वही तो, इतना स्कैरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने माफ़ी मांग ली। किसी भी इंसान को ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए, किसी भी बेचारे इंसान को परेशान नहीं करनी चाहिए। रैगिंग का नाम दे या किसी भी चीज़ का नाम दे, किसी की बुलिंग भी नहीं करना चाहिए, किसी को बुली नहीं करना चाहिए। हाँ, खैर अब इसी एक नोट के साथ, एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।